हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बाकी जो दो एंगल होते हैं उसमें से अगर हम कोई भी एक एंगल कंसीडर कर लें, सपोज कर लो अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूं तो इसके साथ वाली साइड तो बेस हो जाती है और इसकी जो अपोजिट साइड है वो बन जाती है परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूंगा तो इसके साथ वाली साइड तो बन जाएगी बेस और इसकी अपोजिट साइड क्या बन जाएगी भाई, परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको कंसीडर कर लिया। इसको अगर मैं एंगल कंसीडर करता हूँ, इसको एक्यूट एंगल को कंसीडर करता हूँ तो ये साइड बन जाएगी बेस और इसके अपोजिट वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज और जो दोनों एक्यूट एंगल में से जो सा एंगल हम कंसीडर करेंगे उसके साथ वाली साइड बेस बन जाएगी और उसकी अपोजिट साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। अब इन तीन जो ये देखो 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स की जो रेशियो बनेगी ना उससे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन जाएगी। उनको लर्न करने के लिए देखिए बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेता हूं, मींस दिस साइड अपॉन दिस साइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये जो रेशियो बनेगा उसको मैं बोलूंगा साइन थीटा। इसी प्रकार अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेता हूं, अगर मैं ले लेता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये बन जाएगा कोस थीटा। और इसी प्रकार देखिए अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेता हूं तो ये बन जाएगा भाई tan थीटा, ठीक है। और अगर मैं इनको पलट दूंगा, देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये आ गई और अगर मैं इनको पलटूंगा तो 3 और आ जाएगी। मींस देखिए अगर मैं इसको पलट दूं मींस h अपॉन p वो हो जाएगा कोसेकेंट थीटा और अगर इसको पलट दूं h अपॉन b ये हो जाएगा सेकेंट थीटा और अगर मैं इसको पलटूंगा b अपॉन p ये हो जाएगा कोट थीटा। तो ये 6 हमारे पास आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या इनको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। अब यही जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इन्हीं के आपस में रिलेशन है। देखिए पहली रिलेशन है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा देखो, कोसिकेंट थीटा को इधर लेंगे और साइन थीटा को इधर ले आएंगे। दूसरी रिलेशन है देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंट थीटा, या इसको हम ये लिख सकते हैं सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस थीटा। थर्ड रिलेशन है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट थीटा, या इसी tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में कोस थीटा। फोर्थ रिलेशन हमारी है, तो नाम लिख देता हूं, फोर्थ रिलेशन हमारी है कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा और इसी कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन में sin थीटा। तो अब तक देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझने के लिए देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर की। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। इन दोनों एक्यूट एंगल में से जोन सा एंगल हम कंसीडर करेंगे उसके साथ वाली साइड बेस बन जाएगी और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। और इन तीनों साइड्स की जो आपस में देखो 6 रेशियो बनेगी, वो 6 रेशियो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इन्हीं को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की देखो आपस में रिलेशन बनती है साइन और कोसेकेंट की, कोस और सेकेंट की, tan कोट की, tan की साइन और कोस की फॉर्म में भी बनती है
और कोट क्या होगा 1/10 और कोस और साइन। ठीक है, ये सब थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास तीन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फर्स्ट आइडेंटिटी है देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनके आपस में रिलेशन है, और 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। पहली है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम इनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए मैं इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो देखिए कोई ट्रायंगल है एबीसी, उसमें राइट एंगल है बी पर। अगर बी पर राइट एंगल है तो ए और सी क्या है, एक्यूट एंगल। तो देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है जिसमें बी पर मैंने 90 डिग्री का एंगल ले लिया है। ए को मैं इधर से सिमिलर कर लेता हूं, सी को इधर, आपकी मर्जी है, जैसे सी को इधर लिख लो, ए को इधर लिख लो। अब फिर ये कहता है ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितनी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये कहता है डिटरमिन साइन ए कोस ए। तो पहले यहाँ पे एंगल ए लेता है, फिर एंगल तब भी एंगल ए लेता है, सेकंड पार्ट में एंगल सी ले लेता है, फिर एंगल क्या ले लेता है सी। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे यहाँ पे साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी चाहिए, तो मुझे पता है क्या साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो 90 के अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के क्या होता है स्क्वायर के सम के इक्वल। तो देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इसमें देखिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी AC, AC का होल स्क्वायर इक्वल है AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। अब AB कितना है 24, तो हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर और BC है 7, 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए 24 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 576 और 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा 41। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 625। ये हमारे पास आया भाई AC का होल स्क्वायर। तो AC क्या आ जाएगा 24, देखिए स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट आ जाएगा और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो AC हमारे पास क्या आ गया 25। क्लियर है। तो अब देखिए हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमें कह रहा है ये साइन ए फाइंड करो और कोस ए फाइंड करो। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए अगर मैं इसको एंगल कंसीडर करूंगा ए वाले को, तो ये ए बी तो साइड बेस बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC। BC मेरे पास है 7 और AC है 25। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कोस ए क्या होगा, कोस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में देखिए बेस हमारे पास क्या है AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो ये हो जाएगा देखिए AB अपॉन AC, दैट इज 24 अपॉन में 25। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में देखिए हमने साइन C और कोस C फाइंड करना। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे देखिए एंगल सी है, एंगल सी है तो इसके जो एडजेस्टेंट साइड है, इसकी जो साथ वाली साइड है ये बेस बन जाएगी, और इस सी के जो अपोजिट साइड है वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। वो क्या बन जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर। तो साइन सी फाइंड करने के लिए देखो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस केस में ना परपेंडिकुलर ए भी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, सी के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, दैट इज 24 अपॉन में 25। ठीक है। और cos सी फाइंड करने के लिए देखो cos सी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AC, दैट इज 7 अपॉन में 25। ठीक है। तो ये मैंने इसमें तो देखिए हमारे पास क्या है, साइन और cos से फाइंड करने को बोला था। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें दी होगी और बाकी 5 की हमें फाइंड करनी होगी। देखिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, गिवन दैट secant थीटा इज इक्वल टू 12/13, गिवन दैट secant थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो देखिए secant के बारे में मुझको पता है, secant थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। secant थीटा होता है देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो देखिए मैंने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, यहाँ पर मैं थीटा ले लेता हूँ, तो थीटा इसको ले लूंगा तो ये साइड बेस बन जाएगी और ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये जो 90 के अपोजिट साइड है ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो इसको नाम देना चाहो नाम दे सकते हैं, देखो इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको Q और इसको R। तो देखिए secant थीटा मुझे दिया हुआ है 13/12, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30 और बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक है। कुछ बुक्स में यहाँ पे आपको क्या लिखा होगा, के करके लिखा हुआ मिलेगा कि इसको 13 के मान लो, इसको 12 के मान लो, ठीक है वो, पर आप इसको सिंपल इसी तरीके से करोगे तो हो जाएगा। तो होते तो ये रेशियो आपस में कट करके वैल्यू आई होती है, पर आप इसको के वगैरह बगैर माने ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो बाकी 5 जो हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं, तो उसके लिए देखो मेरे को परपेंडिकुलर की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। क्या लिखना है देखिए, इन ट्रायंगल PQR हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के क्या होता है स्क्वायर के सम के इक्वल, मींस क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। अब देखिए PQ मुझे फाइंड करना है और QR कितना है 12 का स्क्वायर, और PR कितना है देखिए 13 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखिए PQ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो PQ का स्क्वायर क्या आ जाएगा देखो, 144 को इधर ले जाओ, 169 माइनस में 144, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25। तो PQ क्या आ गया √25, दैट इज 5। तो PQ की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 5। अब मेरे पास देखिए परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, तो मैं एक एक करके सभी वैल्यूज को फाइंड कर लेता हूँ। तो पहले करते हैं, देखिए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 30, मींस 5 अपॉन में 30। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए cos थीटा। cos थीटा को 1/secant थीटा करके फाइंड कर सकते हो, नहीं तो वैसे ही फाइंड कर सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 30, ये वैल्यू आ जाएगी 12/30। नेक्स्ट है देखिए tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, 5/12। ठीक है। जब ये तीन आपके पास आ जाती हैं, बाकी आप क्या कर सकते हो, कोसिकेंट 1/sin थीटा करके फाइंड कर सकते हो, सिकेंट 1/cos करके फाइंड कर सकते हो, और कोट 1/tan करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा देखिए 1/sin थीटा, दैट इज 1/5/13
13 ऊपर चला जाएगा, क्या आ गया 13/5। सेकंड थीटा में गिवन था, आप उसको भी फाइंड करेंगे। उसके बाद है देखिए कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो आ जाएगा 1/5/12 और ये पलट कर जाएगा 12/5। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर आपको हाइपोटेन्यूज दे सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या सीखा इसमें कि अगर एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो उसी की हेल्प से हम बाकी पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूं कि भाई प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस sin a इज इक्वल टू secant a प्लस tan। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भी ना हमें कई बार क्या होता है रैशनलाइजेशन यूज करना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस sin a। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस sin a। तो मैं क्या करूंगा, देखो जो नीचे टर्म होगी ना, रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, जो टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसके मिड वाले साइन को चेंज कर देते हैं, वो जो वैल्यू आती है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कर दिया मैंने। देखो इसका यहाँ क्या है 1 माइनस sin a, तो मैंने 1 प्लस sin a से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस sin a से क्या कर दिया डिवाइड। 1 प्लस sin a से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस sin a से क्या कर दिया डिवाइड। तो ऊपर देखिए ये पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी का। देखिए बहुत ही फेमस फॉर्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए a की जगह मुझे दिखाई दे रहा है 1 और b की जगह क्या दिखाई दे रहा है sin a, तो ये हो जाएगा देखिए 1 का स्क्वायर माइनस में sin a का होल स्क्वायर। तो हमने अभी देखिए आइडेंटिटी पढ़ी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर देखिए मैं sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस में sin स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cos a का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा देखो 1 प्लस में sin a का होल स्क्वायर अपॉन में cos a का होल स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट है देखो न्यूमरेटर पे अलग आ जाएगा और डिनोमिनेटर पे अलग आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ cos a का होल स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा देखिए 1 प्लस sin a अपॉन में cos a। cos a को एक बार हम 1 के नीचे लिख देंगे और एक बार sin a के नीचे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। ठीक है, हमने ये दो रिलेशन अभी पढ़ी थी कि secant थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन cos a को मैं लिख दूंगा secant a और sin a अपॉन cos a को क्या लिख दूंगा tan a। ठीक है, तो यही तो आ गया मेरे पास जो मुझे प्रूव करना था, तो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। तो मैं देखिए जो जिस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को कंसीडर किया है कि यहाँ पे मैंने देखिए रैशनलाइजेशन का यूज किया। देखिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट sin a प्लस कोसेकेंट a का होल स्क्वायर प्लस में cos a प्लस में secant a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस में tan a का होल स्क्वायर प्लस में cot a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री जो रिलेशन पढ़ी थी हम उसको भी यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो आपस में रिलेशन पढ़ी थी और जो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो भी हम यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। देखिए यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ भी क्या लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला क्या है देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए की जगह क्या है साइन ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू में साइन ए कोसिकेंट ए, ठीक है। इसी प्रकार ये सेम फॉर्मूला इधर लग जाएगा। तो ए की जगह देखिए क्या है कोस ए कोस स्क्वायर ए, बी की जगह है सेकेंड ए दैट इज सेकेंड स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू में कोस ए और सेकेंड ए, ठीक है। तो देखिए वो जो तीनों आइडेंटिटीज है वो मैं एक बार लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ए है और cos स्क्वायर ए है, इसको साथ में लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो इस कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। इसी प्रकार देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो इस सेकेंड स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ठीक है। दो मेरे पास और टर्म बच जाती हैं। अब साइन और कोसिकेंट की देखिए आपस में रिलेशन है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, तो देखिए इसको मैं क्या लिख दूंगा 2 साइन ए और इस कोसिकेंट ए की जगह क्या लिख दूंगा 1 अपॉन में साइन, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए सेकेंड थीटा की क्या रिलेशन होती है 1 अपॉन में कोस थीटा, तो इस रिलेशन में भी देखिए मैं क्या लिखूंगा 2 कोस ए और इस सेकेंड ए की जगह क्या लिख दूंगा 1 अपॉन में कोस ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा 2, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 5 और 2 7, तो आ जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको पहले बेसिक बताया और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, और भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आप ट्राई कर सकते हैं।